मित्रों। साथ ही साथ मानुष जो यहाँ के लोग थे उनको रोजगार देने के बजाय उनको पलायन के लिए मजबूर किया। आपको याद होगा दीदी जो नंदीग्राम के आंदोलन से सत्ता में आई, लेकिन दीदी ने नंदीग्राम से कुछ सीखा नहीं। यहाँ के युवाओं को न रोजगार मिला न अवसर मिले और यहाँ का युवा कहीं ना कहीं आज पलायन के लिए मजबूर हुआ है। तो ऐसे समय पे हम सबको ये चिंता करनी चाहिए कि ऐसी सरकार को हमको उखाड़ फेंकना है मित्रों। आज नारी शक्ति अधिनियम जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं को हिस्सेदारी दिलाने के लिए जिस प्रकार की प्रयास किया, संसद के सत्र में पूरों को महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जो बिल लाया, तो आपकी ममता दीदी की जो यहाँ सरकार है, इनके सांसदों ने, टीएमसी के सांसदों ने उस आरक्षण को देने का विरोध किया है मित्रों। आज मैं अपने महिला शक्ति से आग्रह करता हूँ, ऐसी जो सरकारें जो यहाँ के महिलाओं को अधिकार छीनती हैं, जो यहाँ के महिलाओं को असुरक्षित करती हैं, उसको निश्चित रूप से सजा देने का समय आ गया है मित्रों। अगर यहीं पर मुस्लिम को आरक्षण देने की बात आती तो ममता दीदी के सांसद 100 कदम चलकर सुप्रीम कोर्ट संसद के भवन में जाते और मुस्लिम के आरक्षण की वकालत करते, पर जब महिलाओं को आरक्षण देने की बात आई तो उनको निश्चित रूप से विरोध नजर आया। मैं आज आपके सामने दिल्ली से कोलकाता के इस कैंपेन में आया हूं। मैं आज पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अपने सभी लोगों से कहता हूं, चलिए आज 2026 में पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की फिजाएं बदली हुई हैं। इस बदली हुई फिजाओं में निश्चित रूप से वो समय आ गया है जो लंबे समय तक एक ग्रहण लगा हुआ था इस पश्चिम बंगाल में, कभी कम्युनिस्टों का, कभी कांग्रेस का, अब टीएमसी का। इस ग्रहण से इस राज्य को मुक्ति दिलाइए और 4 मई को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाइए मित्रों। यह समय अपने माटी के लोगों को पहचान आगे बढ़ाने का है मित्रों। जहां आज बंगाल में माता बहनों को के साथ साथ अपने युवाओं को भी बेरोजगारी भत्ता से लेकर किसानों के सम्मान के योजनाओं को लेकर इन सभी योजनाओं को देने का काम हमारे संकल्प पत्र में किया गया है मित्रों। मैं आज आपके सामने इस पवित्र भूमि से ये संकल्प दोहराता हूं कि अगर आज की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, निश्चित रूप से यहाँ के हर आवाम के चेहरे पे खुशी लाने का काम हमारी सरकार करेगी। और कहीं ना कहीं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार से यहाँ बसाने का प्रयास किया जा रहा है, हम निश्चित रूप से उनको डिलीट भी करेंगे, डिमोट भी करेंगे और डिपार्ट भी करेंगे। यानी यहाँ के लोगों को ही उसका हक मिले, इसकी चिंता हमारी सरकार करेगी मित्रों। प्रथम दफार भोट प्रचारे बीरभूमेर साঁইথিয়ায় राजनाथ सिंह, सरासरि नजर रखबो सेदिके। मैंने गाड़ी रोककर पूछा, भाई क्या बात है, आप लोग सहमे क्या है? तो कान में कहते हैं साहब हम लोग देंगे वोट तो कमल का फूल देंगे, लेकिन यदि हम बोल देंगे तो हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। यह भय का माहौल यहां पर बना हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं बहनों भाइयों, डरना मत। सरकार बनने के बाद जो भी डराने की कोशिश किया होगा, एक एक की खाट खड़ी कर दी जाएगी, एक एक की खाट खड़ी कर दी जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और यहां पर धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता है। मेरे बहनों भाइयों, जाति, पंथ अथवा धर्म संप्रदाय के आधार पर कहीं भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए, इंसाफ और इंसानियत की, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की राजनीति होनी चाहिए। क्या कर दिया है ममता दी ने? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने मदरसों के लिए 5,700 करोड़ रुपया दिया, लेकिन यहां के इंडस्ट्रीज के लिए केवल 1,400 करोड़ रुपया दिया। क्या तमाशा? पिंगलाय भोट प्रचारे योगी आदित्यनाथ। पिंगला विधानसभा क्षेत्र भारतीय संस्कृति की उस आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है जो यहां की माटी ने देश और दुनिया को एक संदेश दिया है। बहनों और भाइयों, मैं यहां के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने परिश्रम से इस माटी में सोना उगलने का काम किया है।
और अपनी भूमि की उर्वरता के माध्यम से देश का पेट भरने का काम कर रही है। और इसीलिए यहां की इस परंपरा को, जिसने भारत की जनजातीय संस्कृति को एक नई ऊंचाई दी है, वह हम सब के लिए वर्णनीय है, अभिनंदनीय है। बहनों और भाइयों, जब पश्चिमी मेदिनीपुर के इस जनपद में पिंगला विधानसभा क्षेत्र में मुझे आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तब मैं यहां के जनजातीय समुदाय को जय जोहार का आह्वान करते हुए उन सबका आह्वान करूंगा। पहली बार हुआ है जब जनजातीय एक महिला को भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में मोदी जी के कारण आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस पद पर बैठने का। कांग्रेस ने, टीएमसी ने, इंडी गठबंधन ने भारत के अंदर 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में इनके पास कोई भी इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं था। इन लोगों ने जनजाति के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। ये लोग राष्ट्रपति के बंगाल आगमन के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज मैं यहां पर पिंगला विधानसभा क्षेत्र में यही कहने के लिए आया हूं। मित्रों, साथ ही साथ मानुष जो यहाँ के लोग थे, उनको रोजगार देने के बजाय उनको पलायन के लिए मजबूर किया। आपको याद होगा, दीदी जो नंदीग्राम के आंदोलन से सत्ता में आई, लेकिन दीदी ने नंदीग्राम से कुछ सीखा नहीं। यहाँ के युवाओं को न रोजगार मिला, न अवसर मिले, और यहाँ का युवा कहीं ना कहीं आज पलायन के लिए मजबूर हुआ है। तो ऐसे समय पे हम सबको ये चिंता करनी चाहिए कि ऐसी सरकार को हमको उखाड़ फेंकना है। मित्रों, आज नारी शक्ति अधिनियम, जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं को हिस्सेदारी दिलाने के लिए जिस प्रकार की प्रयास किया, संसद के सत्र में पूरों को महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जो बिल लाया, तो आपकी ममता दीदी की जो यहाँ सरकार है, इनके सांसदों ने, टीएमसी के सांसदों ने उस आरक्षण को देने का विरोध किया है। मित्रों, आज मैं अपने महिला शक्ति से आग्रह करता हूं, ऐसी जो सरकारें जो यहाँ के महिलाओं को अधिकार छीनती हैं, जो यहाँ के महिलाओं को असुरक्षित करती हैं, उसको निश्चित रूप से सजा देने का समय आ गया है। मित्रों, अगर यहीं पर मुस्लिम को आरक्षण देने की बात आती तो ममता दीदी के सांसद 100 कदम चलकर सुप्रीम कोर्ट, संसद के भवन में जाते और मुस्लिम के आरक्षण की वकालत करते। पर जब महिलाओं को आरक्षण देने की बात आई तो उनको निश्चित रूप से विरोध नजर आया। मैं आज आपके सामने दिल्ली से कोलकाता के इस कैंपेन में आया हूं। मैं आज पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अपने सभी लोगों से कहता हूं, चलिए आज 2026 में पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की फिजाएं बदली हुई हैं। इस बदली हुई फिजाओं में निश्चित रूप से वो समय आ गया है जो लंबे समय तक एक ग्रहण लगा हुआ था इस पश्चिम बंगाल में, कभी कम्युनिस्टों का, कभी कांग्रेस का, अब टीएमसी का। इस ग्रहण से इस राज्य को मुक्ति दिलाइए और 4 मई को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाइए। मित्रों, यह समय अपने माटी के लोगों को आगे बढ़ाने का है। मित्रों, जहां आज बंगाल में माता बहनों को के साथ साथ अपने युवाओं को भी बेरोजगारी भत्ता से लेकर किसानों के सम्मान के योजनाओं को लेकर, इन सभी योजनाओं को देने का काम हमारे संकल्प पत्र में किया गया है। मित्रों, मैं आज आपके सामने इस पवित्र भूमि से ये संकल्प दोहराता हूं कि अगर आज की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, निश्चित रूप से यहाँ के हर आवाम के चेहरे पे खुशी लाने का काम हमारी सरकार करेगी। और कहीं ना कहीं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार से यहाँ बसाने का प्रयास किया जा रहा है, हम निश्चित रूप से उनको डिलीट भी करेंगे, डिमोट भी करेंगे और डिपार्ट भी करेंगे। यानी यहाँ के लोगों को ही उसका हक मिले, इसकी चिंता हमारी सरकार करेगी। मित्रों, প্রথম দফার ভোট প্রচারে বীরভূমের সাঁইথিয়ায় রাজনাথ সিং, সরাসরি নজর রাখবো সেদিকে। मैंने गाड़ी रोककर पूछा, भाई क्या बात है, आप लोग सहमे क्या है? तो कान में कहते हैं साहब हम लोग देंगे वोट तो कमल का फूल देंगे, लेकिन यदि हम बोल देंगे तो हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। यह भय का माहौल यहां पर बना हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं बहनों भाइयों, डरना मत। सरकार बनने के बाद जो भी डराने की कोशिश किया होगा, एक एक की खाट खड़ी कर दी जाएगी, एक एक की खाट खड़ी कर दी जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और यहां पर धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता है। मेरे बहनों भाइयों, जाति, पंथ अथवा धर्म संप्रदाय के आधार पर कहीं भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए, इंसाफ और इंसानियत की, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की राजनीति होनी चाहिए। क्या कर दिया है ममता दी ने? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने मदरसों के लिए 5,700 करोड़ रुपया दिया, लेकिन यहां के इंडस्ट्रीज के लिए केवल 1,400 करोड़ रुपया दिया। क्या तमाशा? পিংলায় ভোট প্রচারে যোগী আদিত্যনাথ। पिंगला विधानसभा क्षेत्र भारतीय संस्कृति की उस आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है जो यहां की माटी ने देश और दुनिया को एक संदेश दिया है। बहनों और भाइयों, मैं यहां के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने परिश्रम से इस माटी में सोना उगलने का काम किया है और अपनी भूमि की उर्वरता के माध्यम से देश का पेट भरने का काम कर रही है। और इसीलिए यहां की इस परंपरा को, जिसने भारत की जनजातीय संस्कृति को एक नई ऊंचाई दी है, वह हम सब के लिए वर्णनीय है, अभिनंदनीय है। बहनों और भाइयों, जब पश्चिमी मेदिनीपुर के इस जनपद में पिंगला विधानसभा क्षेत्र में मुझे आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तब मैं यहां के जनजातीय समुदाय को जय जोहार का आह्वान करते हुए उन सबका आह्वान करूंगा। पहली बार हुआ है जब जनजातीय एक महिला को भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में मोदी जी के कारण आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस पद पर बैठने का। कांग्रेस ने, टीएमसी ने, इंडी गठबंधन ने भारत के अंदर 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में इनके पास कोई भी इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं था। इन लोगों ने जनजाति के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। ये लोग राष्ट्रपति के बंगाल आगमन के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज मैं यहां पर पिंगला विधानसभा क्षेत्र में यही कहने के लिए आया हूं। मित्रों, साथ ही साथ मानुष जो यहाँ के लोग थे, उनको रोजगार देने के बजाय उनको पलायन के लिए मजबूर किया। आपको याद होगा, दीदी जो नंदीग्राम के आंदोलन से सत्ता में आई, लेकिन दीदी ने
नंदीग्राम से कुछ सीखा नहीं। यहाँ के युवाओं को न रोजगार मिला, न अवसर मिले, और यहाँ का युवा कहीं ना कहीं आज पलायन के लिए मजबूर हुआ है। तो ऐसे समय पे हम सबको ये चिंता करनी चाहिए कि ऐसी सरकार को हमको उखाड़ फेंकना है। मित्रों, आज नारी शक्ति अधिनियम जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं को हिस्सेदारी दिलाने के लिए जिस प्रकार की प्रयास किया, संसद के सत्र में पूरों को महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जो बिल लाया, तो आपकी ममता दीदी की जो यहाँ सरकार है, इनके सांसदों ने, टीएमसी के सांसदों ने उस आरक्षण को देने का विरोध किया है। मित्रों, आज मैं अपने महिला शक्ति से आग्रह करता हूं, ऐसी जो सरकारें जो यहाँ के महिलाओं को अधिकार छीनती हैं, जो यहाँ के महिलाओं को असुरक्षित करती हैं, उसको निश्चित रूप से सजा देने का समय आ गया है। मित्रों, अगर यहीं पर मुस्लिम को आरक्षण देने की बात आती तो ममता दीदी के सांसद 100 कदम चलकर सुप्रीम कोर्ट संसद के भवन में जाते और मुस्लिम के आरक्षण की वकालत करते, पर जब महिलाओं को आरक्षण देने की बात आई तो उनको निश्चित रूप से विरोध नजर आया। मैं आज आपके सामने दिल्ली से कोलकाता के इस कैंपेन में आया हूं। मैं आज पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अपने सभी लोगों से कहता हूं, चलिए आज 2026 में पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की फिजाएं बदली हुई हैं। इस बदली हुई फिजाओं में निश्चित रूप से वो समय आ गया है जो लंबे समय तक एक ग्रहण लगा हुआ था इस पश्चिम बंगाल में, कभी कम्युनिस्टों का, कभी कांग्रेस का, अब टीएमसी का। इस ग्रहण से इस राज्य को मुक्ति दिलाइए और 4 मई को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाइए। मित्रों, यह समय अपने माटी के लोगों को आगे बढ़ाने का है। मित्रों, जहां आज बंगाल में माता बहनों को के साथ साथ अपने युवाओं को भी बेरोजगारी भत्ता से लेकर किसानों के सम्मान के योजनाओं को लेकर इन सभी योजनाओं को देने का काम हमारे संकल्प पत्र में किया गया है। मित्रों, मैं आज आपके सामने इस पवित्र भूमि से ये संकल्प दोहराता हूं कि अगर आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, निश्चित रूप से यहाँ के हर आवाम के चेहरे पे खुशी लाने का काम हमारी सरकार करेगी। और कहीं ना कहीं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार से यहाँ बसाने का प्रयास किया जा रहा है, हम निश्चित रूप से उनको डिलीट भी करेंगे, डिमोट भी करेंगे और डिपार्ट भी करेंगे, यानी यहाँ के लोगों को ही उसका हक मिले, इसकी चिंता हमारी सरकार करेगी। मित्रों, प्रथम दफार भोट प्रचारे बीरभूमेर सायथियाय राजनाथ सिंह, सरासरि नजर राखबो सेदिके। मैंने गाड़ी रोककर पूछा, भाई क्या बात है, आप लोग सहमे क्या है? तो कान में कहते हैं, साहब हम लोग देंगे वोट तो कमल का फूल देंगे, लेकिन यदि हम बोल देंगे तो हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। यह भय का माहौल यहां पर बना हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, बहनों भाइयों, डरना मत। सरकार बनने के बाद जो भी डराने की कोशिश किया होगा, एक एक की खाट खड़ी कर दी जाएगी, एक एक की खाट खड़ी कर दी जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और यहां पर धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता है। मेरे बहनों भाइयों, जाति, पंथ अथवा धर्म संप्रदाय के आधार पर कहीं भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए, इंसाफ और इंसानियत की, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की राजनीति होनी चाहिए। क्या कर दिया है ममता दी ने? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने मदरसों के लिए 5,700 करोड़ रुपया दिया, लेकिन यहां के इंडस्ट्रीज के लिए केवल 1,400 करोड़ रुपया दिया। क्या तमाशा? पिंगलाय भोट प्रचारे योगी आदित्यनाथ। पिंगला विधानसभा क्षेत्र भारतीय संस्कृति की उस आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है जो यहां की माटी ने देश और दुनिया को एक संदेश दिया है। बहनों और भाइयों, मैं यहां के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने परिश्रम से इस माटी में सोना उगलने का काम किया है और अपनी भूमि की उर्वरता के माध्यम से देश का पेट भरने का काम कर रही है। और इसीलिए यहां की इस परंपरा को
जिसने भारत की जनजातीय संस्कृति को एक नई ऊंचाई दी है, वह हम सब के लिए वर्णनीय है, अभिनंदनीय है। बहनों और भाइयों, जब पश्चिमी मेदिनीपुर के इस जनपद में पिंगला विधानसभा क्षेत्र में मुझे आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तब मैं यहां के जनजातीय समुदाय को जय जोहार का आह्वान करते हुए उन सबका आह्वान करूंगा। पहली बार हुआ है जब जनजातीय एक महिला को भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में मोदी जी के कारण आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस पद पर बैठने का। कांग्रेस ने, टीएमसी ने, इंडी गठबंधन ने भारत के अंदर 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में इनके पास कोई भी इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं था। इन लोगों ने जनजाति के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। ये लोग राष्ट्रपति के बंगाल आगमन के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज मैं यहां पर पिंगला विधानसभा क्षेत्र में यही कहने के लिए आया हूं।